दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है दोस्तों, तो हमसे जुड़ेंगे और वीडियो के साथ में आप ध्यान केंद्रित करेंगे। देखते हैं हम लोग आज बायोम या जीवोम की चर्चा करेंगे। संक्षिप्त रूप में आपके सामने मैं रखूँगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको मैं ये जो टॉपिक उठाया हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ जाए। तो बायोम या जीवोम दोनों जो है एक ही चीज है। यानी क्या है, जीवों का समूह, वही है हमारा बायोम या जीवोम। यहाँ क्या, यहाँ स्पष्ट देखिए जीव मंडल की बात आ गई स्पष्ट। यहाँ पे आप जीवोम में जीव से संबंधित बात को आप देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में क्या है, इकोसिस्टम में। आप हमारा इकोसिस्टम का भी वीडियो से आप विस्तृत रूप से इकोसिस्टम के बारे में जान सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में विभाजन जो होता है किसका, जीव मंडल का, वो वनस्पतियों के आधार पर होता है। वनस्पति जिस प्रकार से रहेगा, जहां की वनस्पति जिस प्रकार से हो, अधिक सघन हो, विरल हो या जो है अन्य किस्म के हो, तो वहां जो है उसी प्रकार के जीव मंडल की जो है उपस्थिति पाई जाएगी या विभाजन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि इस तरह वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को संरचना कहते हैं, यानी निर्माण कहते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहां पर समझने की बात है कि वनस्पति प्रधान, ये वनस्पति की प्रधानता के आधार पर जीव मंडल का विभाजन हो जाता है, जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में ये मुख्य आधार हमारा वनस्पति बनता है। ठीक है, तो वनस्पति की प्रधानता पारिस्थितिकी तंत्र को एक संरचना देने का काम करता है, वही हमारा फॉर्मेशन कहलाता है। यदि वनस्पति नहीं रहे तो पारिस्थितिकी तंत्र का कल्पना करना उचित नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग कि जब पारिस्थितिकी तंत्र या जब पारिस्थितिकी रूप से समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोम कहते हैं। अब आगे महत्वपूर्ण चीज कि बायोम है क्या। यहाँ आप देखें जीव मंडल का एक समूह जिसमें वनस्पतियों की प्रधानता है। तो वनस्पतियों में जो हमने देखा थी प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग फॉर्मेशन कहे, और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी रूप से यानी इकोसिस्टम, जो हमारा पारिस्थितिक रूप से समस्त पादपों, पादप और प्राणी, दो चीजों की बात हो गई। पादप और प्राणियों के सम्मिलित रूप से जो अध्ययन किया जाता है वही बायोम हो गया। एक लाइन में बायोम हम उसे कहते हैं कि जो हमारे वनस्पति में या पारिस्थितिकी में पादप और प्राणी का सम्मिलित रूप पाया जाता है, उसे एक साथ अध्ययन किया जाता है, जिसे बायोम कहते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक बायोम में महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों एवं प्राणियों दोनों को बात है, यहाँ पर दोनों को, पादप और प्राणी दोनों को शामिल किया जाता है, जिसकी विशेषता उन समस्त भूभाग पर एक सी होती है। ऐसे जो है बायोम के तहत आते हैं। एक क्षेत्र है, माना एक हमारा जो है ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में क्या रह रहे हैं, पादप भी रह रहे हैं और प्राणी भी रह रहे हैं। स्पष्ट। एक क्षेत्र में क्या है, पादप भी रह रहे हैं और प्राणी भी क्षेत्र है। ये विशिष्ट क्षेत्र में और दोनों के एक ही भूभाग पर बोल रहे हैं, उन समस्त भूभाग पर, इस पूरे भूभाग पर, और जो है क्या है वो दोनों सम्मिलित है और एक जैसी है। आने की जिस पारिस्थितिक तंत्र में हमारा पादप रह रहा है, उसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राणी रह रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है कि बायोम की श्रेणी में रखा जाता है, और उसे ही बायोम के तहत मानते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में रहता है, एक परिस्थिति में रहता है और सम्मिलित रूप से उसकी विशेषता का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो पादप हो या प्राणी हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात आ गई सागरीय बायोम की। दो प्रकार की बायोम की स्थिति होगी दोस्तों, एक महाद्वीपीय बायोम और एक सागरीय बायोम। तो महाद्वीपीय बायोम का रचना या उसका वर्णन करना थोड़ा आसान है, लेकिन
जहां तक सागरीय बायोम का निर्धारण का बात है, तो सागरीय बायोम का वर्णन, उसकी व्याख्या, उसका निर्धारण करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी इस पर अथक प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास भी जो है सागरीय बायोम के निर्धारण में सफल माने जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कि बायोम में पौधों, पादपों और प्राणियों को शामिल किया जाता है। 2-3 बार हमने चर्चा किया कि पादप के तहत बायोम के तहत ये प्राणी और पादप को दोनों को सम्मिलित रूप में अध्ययन ही बायोम कहलाता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात भिन्नता लिए हुए है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि बायोम में पादप और प्राणी दोनों को शामिल तो किया जाता है, लेकिन हरे पौधों की इसमें जो है भूमिका जो होती है, इसका महत्व जो होता है अधिक होता है। इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लाया हूँ कि पादप और प्राणी को दोनों को बायोम में शामिल करते हैं, लेकिन ये हमारा जो है हरे पौधे, उनकी प्रमुखता अधिक होती है। अब संक्षिप्त रूप में टाइप्स ऑफ बायोम, बायोम के प्रकार पर चर्चा करते हैं मित्रों। तो देखते हैं हम लोग जल्दी। तो बायोम को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रखा गया है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में ये हमने रखा है आपको। प्रथम श्रेणी के बायोम, ये जो है हमारा जलवायु कटिबंध के आधार पर है। तो प्रथम श्रेणी के बायोम, द्वितीय श्रेणी के बायोम और तृतीय श्रेणी के बायोम। तो ये हमने जो है 3 श्रेणी में बांट करके हम जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं मित्रों। ध्यान से देखेंगे, ऐसे तो बोर्ड पर सब लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको जहां नहीं समझ में आए वहां समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रथम श्रेणी के बायोम, द्वितीय श्रेणी के बायोम और तृतीय श्रेणी के बायोम, ये 3 डिवीजन में किया। और प्रथम श्रेणी के बायोम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो हमारा क्या है? टुंड्रा बायोम, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम और तीसरा उष्ण कटिबंधीय बायोम। तो प्रथम श्रेणी के बायोम के अंतर्गत ये 3 बायोम हो गया, टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम और उष्ण कटिबंधीय बायोम। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ देखिए द्वितीय श्रेणी के बायोम और यहाँ जो है आप तृतीय श्रेणी के बायोम। तो यहाँ हम जो है डिवीजन करके मैं बतला रहा हूँ, ये आपका प्रथम श्रेणी में कौन आ जाएगा, द्वितीय श्रेणी में कौन आ जाएगा और तृतीय श्रेणी में कौन आ जाएगा, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो प्रथम श्रेणी के बायोम में आप समझ गए, टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम और उष्ण कटिबंधीय बायोम, ये 3 बायोम आ गए। परीक्षा में आता है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रथम श्रेणी के बायोम के अंतर्गत इनमें से कौन है, आपको जो है दिमाग में रखना होगा। अब द्वितीय श्रेणी के बायोम के अंतर्गत आते हैं, तो टुंड्रा बायोम को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, यही द्वितीय श्रेणी के बायोम के अंतर्गत आ गया। तो टुंड्रा बायोम के 2 भाग हो गए, आर्कटिक टुंड्रा बायोम और दूसरा अल्पाइन टुंड्रा बायोम। तो आर्कटिक टुंड्रा बायोम, अल्पाइन टुंड्रा बायोम, एक टुंड्रा बायोम का डिवीजन हुआ जो द्वितीय श्रेणी के बायोम के अंतर्गत आया दोस्तों, स्पष्ट। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम को मुख्य रूप से 5 वर्गों में रखा गया है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम में को जो भाग में बांटा गया है वो क्या है? टैगा वन बायोम, पतझड़ वन बायोम, घास क्षेत्र बायोम, रोम सागरीय बायोम और गर्म शीतोष्ण बायोम। ये शीतोष्ण कटिबंधीय के 5 डिवीजन हुए जो द्वितीय श्रेणी के बायोम के अंतर्गत आया दोस्तों, क्लियर। अब अंत में जो है प्रथम श्रेणी के बायोम उष्ण कटिबंधीय है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में रखा गया है, वो द्वितीय श्रेणी के बायोम में आएगा। तो उष्ण कटिबंधीय बायोम का 3 भाग, पहला वन बायोम, दूसरा सवाना बायोम और तीसरा मरुस्थलीय बायोम, ये हमारा द्वितीय श्रेणी के बायोम में आ गया दोस्तों, स्पष्ट। अब तृतीय श्रेणी के बायोम में कौन आता है उसको देखते हैं, यहाँ आगे चलते हैं हम लोग। आर्कटिक टुंड्रा बायोम और अल्पाइन टुंड्रा बायोम का फिर जो है सब डिवीजन नहीं किया गया है, लेकिन टैगा वन को 3 भागों में बांटा गया है। तो टैगा वन में जो है उत्तरी अमेरिकी बायोम, एशियाई बायोम और पर्वतीय वन बायोम, ये हमारा जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से ये बायोम आ गया। मैं समझता हूँ कि आपको जो है समझ में आ रही होगी हमारी बात को। अब टैगा वन को 3 भागों में बांटा हम लोगों ने, यहाँ पर पतझड़ वन को इसी प्रकार से 2 भागों में बांटे हैं। कौन? उत्तरी अमेरिकी बायोम और दूसरा यूरोपीय बायोम। ये हमारा तृतीय श्रेणी के बायोम के तहत मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं घास क्षेत्र बायोम, जो द्वितीय श्रेणी का शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम का जो है ये डिवीजन है,
उसका जो है सब डिवीजन पर चर्चा कर रहा हूं। तो घास क्षेत्र बायोम को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा देखते हैं? सोवियत स्टेपी बायोम, उत्तरी अमेरिकी प्रेरी बायोम, पंपा बायोम और ऑस्ट्रेलियाई घास क्षेत्र बायोम। ये हमारा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि रोम सागरीय बायोम को मुख्य रूप से इसे भी 2 सब डिवीजन में बांटा गया है। वो उत्तरी गोलार्ध बायोम और दक्षिणी गोलार्ध बायोम की श्रेणी में ये रखा गया दोस्तों। यहां तक क्लियर। अब यहाँ आते हैं, गर्म शीतोष्ण का जो है कोई सब डिवीजन नहीं है, इसलिए मैंने इसका सब डिवीजन को नहीं रखा है। फिर है हमारा वन वायोम। तो वन वायोम को जो है मुख्य रूप से 6 सब डिवीजन में 6 सब डिवीजन में इसे रखा गया है। फॉरेस्ट बायोम को अब देखते हैं हम लोग कि 6 डिवीजन कौन है। तो सदाबहार वन वायोम, पहला हो गया सदाबहार वन वायोम, दूसरा अर्ध सदाबहार वन वायोम, तीसरा पतझड़ वन वायोम, चौथा अर्ध पतझड़ वन वायोम, ये हमारा जो है पांचवा जो है हो गया हमारा पर्वतीय वन वायोम, और छठा दलदलीय वन वायोम। ये भी मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी के वायोम के अंतर्गत आया मित्रों। स्पष्ट, ये भी हमारा तृतीय श्रेणी के वायोम के अंतर्गत आया। अब फिर जो है हमारा सवाना वायोम जो हमारा है, तो सवाना वायोम को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 उप विभागों में बांटा गया है। ये सवाना वायोम का उप हमारा सवाना वन वायोम, दूसरा सवाना वन घास वायोम, तीसरा सवाना घास क्षेत्र वायोम। ये हमारा जो है इसका सवाना का 3 डिवीजन हुआ। और मरुस्थलीय वायोम को भी 2 सब डिवीजन में बांटा गया है। इसमें हमारा पहला शुष्क मरुस्थलीय वायोम और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वायोम। तो इस प्रकार हमने वायोम की चर्चा किया और वायोम का जो है हमने टाइप्स की चर्चा किया दोस्तों। यदि इस पर चर्चा किया जाएगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही आप लोगों को सौंप रहा हूं। आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।